चलिए क्लास 10th का चल रहा है, पहला चैप्टर अध्याय 1 है ये। अध्याय पहला है ये, रासायनिक रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हेडिंग लगा लो, हेडिंग लगा लो, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज का ये लेक्चर नंबर 2 हो जाएगा। लेक्चर नंबर 2 हो जाएगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। प्रदर्शित करना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर Zn प्लस H2SO4, ठीक है। ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। एक परिवर्तन आ रहा है, चेंजेज आ रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिकारक। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिकारक। इधर वाले को क्या बोलते हैं? उत्पाद। रासायनिक परिवर्तन को दिखलाने के लिए जो प्रदर्शित किया जाता है, मान लीजिए कि इधर रिएक्टेंट है, क्या क्या रिएक्शन हुआ है और क्या रिएक्शन होकर के वो इधर बन रहे हैं, तो इधर का रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करना और उधर का कोई पार्ट बनना, ठीक है। इसको एक परिवर्तन कहते हैं। और इस परिवर्तन में चूंकि सबके सब केमिकल पार्ट्स होते हैं, इसीलिए इसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। आगे हेडिंग लगा लो, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक समीकरण द्वारा दिखलाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा दिखलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए H2 है, O2 है, बन करके आते हैं H2O 2H2O, तो हो गया ये। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दिखलाना होगा तो एक समीकरण से दिखलाते हैं। इस पूरे को एक समीकरण बोलते हैं, एक इक्वेशन बोला जाता है, एक इक्वेशन कहते हैं इसको, ठीक है। नोट कर लो।
आगे कुछ बात जो जानने के लायक है। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ विशेष परिस्थितियां कौन कौन बातों पर यह डिपेंड करता है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा, ताप पर डिपेंड करता है, दाब पर डिपेंड करता है, और किस तरह का उत्प्रेरक इस्तेमाल किया गया है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं ये, ठीक है, इत्यादि। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ विशेष परिस्थितियां होते हैं। अगर ताप मिलेगा तो हो सकता है कि रिएक्शन फास्ट हो जाए, दाब मिलने पर फास्ट हो सकता है। उत्प्रेरक को दे दें तो हो सकता है कि ये फास्ट हो जाए रिएक्शन। तो इन सारी परिस्थितियों पर कोई भी रिएक्शन डिपेंड करने का काम करता है, कोई भी अभिक्रिया डिपेंड करता है ये, ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, ठीक है। कैसे इसको संतुलित किया जाएगा, इससे पहले हम लोग एक जानेंगे। पहला पॉइंट, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एग्जाम्पल फिर एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर H2O2, ये फॉर्मेशन क्या H2O का, ठीक है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को भी 2 करो इसको, तो हाइड्रोजन 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया ये, राइट। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, हाइड्रोजन का इसका जो मास नंबर होता है, द्रव्यमान जो इसका होता है 1 होता है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो और पूरे में इससे 2 से मल्टीप्लाई करो। ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या 16 होता है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो। उधर बढ़ो आगे, हाइड्रोजन का 1 होता है द्रव्यमान, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो और ये हो गया 16, पूरे में मल्टीप्लाई करो 2 से, ये हो गया 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 कर गया, प्लस 16 दूना कितना हो गया, 32 हो गया। ये 16 2 एकम 2 और 16 18 हो गया। ये 32 और 4 को जोड़ेंगे तो 36 आएगा, उधर भी 18 दूनी कितना आएगा, 36 आएगा। जितनी बात रिएक्टेंट में होनी चाहिए उतना ही बात प्रोडक्ट में होना चाहिए, जितना मास रिएक्टेंट में होना चाहिए उतना ही प्रोडक्ट में भी होना चाहिए, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसके द्रव्यमान में परिवर्तन ना होता है, न तो रिएक्टेंट जितने में परिवर्तन होता है, न तो प्रोडक्ट में। मतलब जितना रिएक्टेंट का मास रहेगा उतना ही प्रोडक्ट का भी मास रहेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिख लेना है, इसमें बढ़ा कर करके यहाँ पर लिख लो। इसके अनुसार प्रतिकारक एवं उत्पाद दोनों ओर के द्रव्यमान समान होते हैं, ठीक है। दूसरी बात और भी दिखला सकते हैं इसमें,
और भी इसमें दिखला सकते हैं, नोट कर लो। किसी भी, नीचे जोड़ लेना तुम लोग, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है, अर्थात रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का दोनों तरफ का जो मास होगा, जो मास इधर का होगा, जो द्रव्यमान इधर का होगा, वही द्रव्यमान इधर का भी होगा। ठीक है, द्रव्यमान, दोनों तरफ के द्रव्यमान बराबर होते हैं, याद रखेंगे इसको। चलो।